Assalamualaikum students. I hope you are doing well and welcome to my all the learners, mathematicians get ready for today's video. I hope you are doing well and practicing from my videos as well. So let's start today's video. The name of the topic is expansion and factorization of algebraic expressions. We have taken exercise 4C new syllabus D mathematics book 2 8th edition. और ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती है और कुछ रूल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे मैं आज रिकॉल कर देता हूँ। जब भी आप वीडियो देखें मैथमेटिक्स की या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चूज क्वालिटी कंटेंट, फॉलो रिपीटेबल मैथ एजुकेटर्स एंड चैनल्स, stay focused, avoid distractions, turn off notifications, take notes, write down key concepts and formulas, pause and replay, stop and rewatch tricky parts of questions to understand better, solve along, try solving problems before seeing the solution. Use playlists, follow structured playlists for a topic wise approach. Practice offline, apply what you learn by solving exercises. Ask questions, use the comment section or forums for doubts. Stay consistent, watch regularly to reinforce learning. Limit screen time. Don't just watch, practice more to master math. A message for you: the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. जब आपका डाउट होगा तो क्वेश्चंस आप पूछेंगे ना, तो इसलिए थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेम ऑफ द टॉपिक एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अपने नोटपैड पे लिख लीजिए और एक्सरसाइज के साथ साथ आपने बुक भी मेंशन करनी है। बुक 2 एक्सरसाइज 4C हमने ली है बुक 2 से, जो कि 8th एडिशन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। Today's target: by the end of this video, my learners will be able to factorize the algebraic expressions fully, यानी fully का मतलब completely till the last step. What are the methods of factorization we can apply? Common method, middle term break or breaking the middle term, difference of two squares, completing the squares, algebraic identities. Students, आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? आपको देखने से पड़े पहले देखना है, फिर अप्लाई करने से पहले आपने उसकी टर्म्स देखनी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में आपको हर मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। ये आप मेरी अगली वीडियोस में देखेंगे, आपको नजर आएंगे मेथड्स। तो आज की वीडियो में हम कॉमन मेथड और मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 में की स्टेटमेंट क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जब ये कह रहा है कंप्लीटली तो इसका मतलब आपने इसको लास्ट स्टेप तक ब्रेक करना है। लेकिन पहले देखिए कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। कैन वी टेक कॉमन? नहीं, कॉमन नहीं है। यस, सिर्फ एक माइनस साइन कॉमन है, क्योंकि आप पहली टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 35। अगर आप ये पूछेंगे माइनस कैसे है, व्हेन यू मल्टीप्लाई देम इट बिकम्स प्लस, व्हेन यू मल्टीप्लाई देम इट बिकम्स प्लस, तो इसलिए साइन रूल्स आपको लर्न करने हैं। नाउ मिडिल टर्म ब्रेक, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 35 है, तो 1:35 इज 35। ऐसे दो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35 आए, माइनस करें तो 2 आए। तो 7 × 5 भी होता है, तो 7 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो आप ये फैक्टर्स ले सकते हैं। तब आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए सेम वही मिडिल टर्म जो आपको दी हुई है। 7 और 5 का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, तो -7 है प्लस 5 है -35, ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें आप देखें दोनों कुछ आपको टर्म्स कॉमन नजर आ रही है, ए इज कॉमन, तो क्या बचा? A-7 प्लस 5, और यहाँ क्या बचा? A-7, ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों कॉमन देखें, सेम है, A-7 एंड A-7, यू कैन टेक देम आउट। A-7 और बचा क्या? A+5, ये आपने लिख दिया। और जो ब्रैकेट के बाहर साइन था वो आपने यहाँ लगा दिया, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर सेम आ जाएगा। तो दिस इज द
सिंपलेस्ट फॉर्म या फैक्टर्स बना लिया आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई थी। दिस इज पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं, फिर आप देखें नेगेटिव क्वेश्चन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है, तो इसलिए आपको हर जगह एक ही मेथड अप्लाई नहीं करना। टेक कॉमन माइनस 3b² माइनस ये 76 है, और 6 और बी को जरा अलग तरीके से बनाइएगा, ठीक है, +25। नाउ अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे? 3 है पहला कोफिशिएंट आपका, और दूसरा नंबर 25 है। 3 × 25 क्या होता है? 75। ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, प्लस करें तो 76। तो 75 वन टाइम इज 75। अब आप इसको प्लस करेंगे तो 76 बन जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 3b² 75b माइनस बी, या 1b भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब आप देखिए मिडिल टर्म ब्रेक या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे इट बिकम 76। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विल कम, माइनस, स्ट्रेट ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर आप इस टर्म को लिख दीजिए बिल्कुल नीटली। आपके पास जो कॉमन आ रहा है दिस इज 3b, और जो अनकॉमन है वो चला आता है ब्रैकेट में, b - 25, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो आपने -1 कॉमन ले लिया, तो b - 25 स्ट्रेट ब्रैकेट। अब दोनों कॉमन सेम है, तो आप ले लीजिए b - 25, एक दफा ले लिया, और अनकॉमन क्या बचा? 3b - 1। यहाँ लिख लीजिए 3b - 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन यहाँ पे कॉपी कर दे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फैक्टर्स बना लिया आपने जो आपको एल्जेब्रिक टर्म दी हुई थी। बहुत ख्याल से करना है। सबसे पहला मेथड कौन सा आपको सिखाया? कॉमन मेथड। अगर कॉमन है नहीं तो आप फिर नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। तो इसलिए इसकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि एग्जैक्ट आप जो यूज कर रहे हैं मेथड वो कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे गुड फिट है। अब यहाँ पे कोई कॉमन साइन आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आप डायरेक्ट ले लीजिए। 4c² + 10c + 4। अब आपके पास 4 और 4 टाइम्स है 16। तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस करें तो 10 आ जाए, तो 8 2 टाइम्स 16 होता है। तो आप यहाँ लिखे रफ में 8 × 2 टाइम्स 16। यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिए। 4c² +8c +2c +4। अब आपने इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? दोनों में देखिए, ये दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, बिटवीन बोथ टर्म्स कॉमन 4c आ गया, और ब्रैकेट में अनकॉमन चले गया c + 2। अब इधर कॉमन क्या है? +2 कॉमन ले लीजिए, अगेन c + 2 इज अनकॉमन इन ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट देखें सेम है, वी कैन टेक देम आउट, लाइक c + 2 इज कॉमन टेकन, अनकॉमन इज 4c + 2। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फैक्टर्स आ गए आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेंशन की हुई थी। पार्ट डी इज ऑन योर स्क्रीन। देयर इज नो साइन कॉमन। अब आप क्या करेंगे? एज इट इज लिख दीजिए पहले आप। अब आप देखें कि आपके पास मिडिल टर्म जो है वो 145 है, और 600। अब इनमें कुछ नजर आ रहा है कॉमन मुझे। आई थिंक 5 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल है 5 के टेबल में, 5 आता है, 145 आता है, 600। अब आपने 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? d²। मेंटल मैथ्स रेडी हो जाइए। 5 × 10 और 5 × 4 = 20 होता है, ठीक है, डी। अच्छा, अब आपने चेक करना है तो कहीं मिस्टेक हो सकती है, हम उसको चेक कर लेते हैं। अगर आप रफ में मल्टीप्लाई करें, देखिए ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो एज अ स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, इसको रीचेक कर ले। 5 × 20, 5 × 10 11 12, तो ये तो 120 बन रहा है, बट इट इज 145। इट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक, या इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये हम ठीक कर लेते हैं। जब तक आप पेपर पे सॉल्व नहीं करेंगे यू कांट गेट योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसका तरीका क्या है कि आपको वो मेथड सीखना है, किस मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 5 2 टाइम्स 10 हो गया, और 9 टाइम्स 45 हो गया, ठीक है। और डी एज इट इज, प्लस, अब आपने मल्टीप्लाई किया,
या डिवाइड कर ले 600 को 5 से, सो 120 टाइम्स। ठीक है। अब ये 29 डी है। अब आपने फैक्टर्स देखने हैं। इट इज 1 एंड इट इज 120। 1 को 120 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 120। तो दो ऐसे फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120 आए, प्लस करें तो 29 आए। तो 29 आपको पता है प्राइम नंबर है। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको फैक्टर्स यहाँ मालूम करते रहे, जैसे मैंने किया 1 इंटू 120, 2 से करे, 3 से अगर जाता है 4 5 सो on। या दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्टेप्स पता चल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 120 है। अब आप इसको कर लीजिए 2 से, 60 टाइम चले गया। नेक्स्ट 30 टाइम चले गया। ठीक है। 15 चले गया। अब 3 के टेल में 5 टाइम आता है। और ये 5 1 टाइम। ये सारे फैक्टर्स है। अब किस तरह बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 टाइम 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 और 5। अगर 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट 120। और अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं, इट बिकम्स 29। इट इज द परफेक्ट मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको कन्वीनियंट समझता हूं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपने फैक्टर्स देख लिए, तो जो आपने फैक्टर्स बनाए वो लिख दीजिए। डी स्क्वायर, तो 24 और 5 का बन रहा है, तो फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, -24 डी। ऐड कर रहे हैं तो सेम साइन रखना पड़ेगा आपको, 5 डी प्लस 120। अब इन दोनों को कॉमन देख लीजिए। दे आर कॉमन, दे आर कॉमन। इसमें से जो कॉमन है वो ले लिए। 5 ऑलरेडी बाहर है आपका। अब इन दोनों में जो कॉमन था वो डी था, तो बचा क्या, D-24। इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन है तो वो -5 ले लीजिए। और D-24 आ गया। ठीक है। अब देखिए कॉमन D-24 है, एक दफा लिख दीजिए। सेकेंड नंबर में आपको जो नजर आ रहा है अनकॉमन, वो है D-5। ठीक है जी, D-5 लिख दिया आपने। अब आपके पास ऑलरेडी 5 था, तो वो आप 5 को या कॉपी कर दीजिए। दिस वॉज अ लेंदी क्वेश्चन बट इजी, अगर आपको मेथड या उसके स्टेप्स पता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कॉमन और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म को कैसे अप्लाई करते हैं जब आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हो। दिस मेथड एंड वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन, तो यही आप अप्लाई करेंगे इक्वेशन के अंदर भी। फर्क ये होगा कि वहां वैल्यू निकलेगी, कोई भी आपको जो भी एल्जेब्रिक टर्म दी होगी या वेरिएबल दिया होगा XYZ या ABC, यहाँ पे आप सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, वहां आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मेथड अगर आपको आता होगा तो इसलिए बेहतर है कि आप इन्हीं वीडियो से ये मेथड सीख लें, ताकि जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस करें तो आपके लिए बहुत आसान हो समझना। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। डोंट forget to share this video and press the notification bell to get my new videos. I'll see you in my next video.